दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। और हमारा ये सेकंड एपिसोड है फ्लैश के बारे में। क्या करें हम, TTL या मैनुअल, दोनों का एक कंफ्यूजन रहता है। और TTL है तो TTL में किस मोड में फोटोग्राफी करें, और मैनुअल है तो TTL नहीं हो सकता है। और मैनुअल में क्या हो सकता है और TTL में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो अगर आप एक फ्लैश कर रहे हो और आपको अगर थोड़ा एडवांस जाना है, सीधी सी बात है दोस्तों कि मैं एक अपनी फोटोग्राफी में लिमिटेशन रखना नहीं चाहता हूं। काफ़ी सारे लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते होंगे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते होंगे, वाइल्ड लाइफ में फ्लैश की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर वाइल्ड लाइफ को छोड़कर स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी फ्लैश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वाइल्ड लाइफ या स्ट्रीट फोटोग्राफी को छोड़कर अगर अलग सब्जेक्ट में आ रहे, फैशन फोटोग्राफी, ग्लैम फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो उसमें फ्लैश जरूरी है। हालांकि फोटोग्राफी का मीनिंग जो होता है, सर्च इन गूगल द पेंटिंग ऑफ लाइटिंग। जैसे कि आप मेरी तरफ देख रहे हो, यहाँ से एक लाइट आ रही है तो मेरा फेस यहाँ से कुछ अलग है, पीछे से एक रेड लाइट डाली हुई है तो यहाँ पे एक रेड कलर जनरेट हो रहा है, यहाँ से एक कुछ और बना दिया है हमारे जो सहमित्र है नीरव चौहान ने, तो वहाँ से एक छोटा सा स्पॉटलाइट जैसा बन रहा है। अगर मैं इसके सामने आ जाऊंगा तो मेरे फेस पे भी एक स्पॉटलाइट जैसा बनेगा जो मेरे बैकग्राउंड को और एक्सपोज कर रहा है। तो 3 लाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने वीडियो में बनाया है, तो ऐसा आप फोटोग्राफी में बना सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लैश की बेसिक समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है नॉर्मल फ्लैश जिसमें पेंसिल सेल डलता है, 4 पेंसिल सेल इसमें डल जाएंगे। और ये टोटली मैनुअल फ्लैश है। इसमें आप ऑन ऑफ और पावर को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर पावर ज्यादा हो गई तो भी आपको नजदीक, यानी कि फ्लैश कहीं और पड़ी है या तो कैमरे के ऊपर है, बार बार इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो आपको टोटली मैनुअल ही ऑपरेट कर सकते हो। इसमें कोई भी चीज कैमरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। दूसरा इसका नुकसान कि ये कैमरे की फ्लैश आप 200, 250 या 300 से ज्यादा शटर स्पीड अगर आप ले जाओगे तो आधी फोटो काली आधी सफेद आएगी, और ये भी आपका नुकसान कर सकती है। क्यों ऐसा होता है कि इसकी बनावट जो होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है या उसका जो कैपेसिटर होता है या इसके अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल की है, ये इसके बजट के हिसाब से ओके है। और ये आपके कैमरे पे लगाने के बाद आपके कैमरे का शटर जब अप डाउन होता है, हालांकि शटर ऐसे घूमता है रोलिंग शटर, तो ये शटर के बीच की जो गैप है वो गैप को वहां पे फ्लैश जाएगी, सामने वाले सब्जेक्ट पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस आएगी और तब जाके आपके कैमरे के ऊपर एक पिक्चर जनरेट होगी। तो दोस्तों, ये जो टाइम है इसकी ताकत नहीं है। तो इसको अगर आप खरीद रहे हो तो खरीदने से पहले अगर आप एक लिमिट में रहना चाहते हो, आप एक नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो ये फ्लैश आपके लिए ओके है। अदरवाइज इस फ्लैश को हम रखेंगे साइड में। अब आएंगे हम एक ब्रांड, यानी कि गोडोक्स की ब्रांड की एक फ्लैश है, और ये फ्लैश है V860 Mark III फ्यूजी माउंट, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये फ्लैश काफी उम्दा है क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी वीडियो लाइट भी है जो मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे काफी पसंद आया। ये एक छोटी सी वीडियो लाइट है और ये भी काफी पावरफुल है। आप देख रहे हो, वाह, ये काफी पावरफुल है। तो अगर आपको, हालांकि ये फोकस में भी हेल्प करेगी, जब आप कैमरे से फोटो शूट करते हो तो फोकस में भी हेल्प करेगी, और आपको अगर कहीं पे फोटो और वीडियो दोनों करना है एक साथ तो भी आपको ये हेल्प करेगी। तो ऐसी छोटी छोटी फ्लैश खरीदने से पहले आप ये चीज जरूर नोट करें कि आपकी फ्लैश में क्या क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लैश के अंदर एक तो होता है सबसे पहले TTL मोड। व्हाट इज ए TTL? थ्रू द लेंस। जी हाँ दोस्तों, थ्रू द लेंस, यानी कि अगर मैं इस फ्लैश को अपने कैमरे पे लगाता हूं यहाँ पे, और इसको मैं जब लॉक करता हूं, तो जैसे ही मैं कैमरे को ऑन करता हूं और फ्लैश को ऑन करता हूं, फ्लैश को ऑन करने के बाद मैं इसका जो मोड है TTL छोड़ देता हूं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बता दिया है कि मेरा कैमरे का एफ स्टॉप क्या है, 2.8। यानी कि ये फ्लैश इतनी स्मार्ट है कि इसने पहले से ही बता दिया। अगर मैं
यहाँ पे एफ स्टॉप को चेंज करता हूँ तो मेरा एफ स्टॉप 2.8 से लेके एफ स्टॉप 20 तक यहाँ पे दिखा रहा है। तो इतना एफ स्टॉप में इसके साथ कर सकता हूँ। तो जब भी मैं कुछ फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अगर मैं इस फ्लैश को फायर करता हूँ तो TTL में होने के हिसाब से मेरी पिक्चर्स या तो ओवर एक्सपोज हो जाएगी या तो अंडर एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको वाइट टेली करते हैं तो ये फ्लैश इसके साथ आगे पीछे होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक फोटोग्राफी जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कैमरे के ऊपर 4 मोड होते हैं, मैनुअल, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी एंड प्रोग्रामिंग मोड, और एक और होता है टोटली ऑटो। लेकिन टोटली ऑटो में नहीं जाएंगे तो भी आपको शटर प्रायोरिटी और एपर्चर प्रायोरिटी पता होना चाहिए। जब शटर प्रायोरिटी और एपर्चर प्रायोरिटी पे हम फोटो शूट करते हैं विदाउट फ्लैश भी, तो कभी कभार हमारी फोटो जो ओवर एक्सपोज हो जाती है या अंडर एक्सपोज हो जाती है तो हम उसको यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक डायल दिया गया है, आपके कैमरे में कहीं और होगा, तो वो डायल के हिसाब से हम अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडर या थोड़ा सा ओवर जो भी होगा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कैमरे के अंदर आप मैनुअल, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी यानी कि शटर और एपर्चर प्रायोरिटी पे, शटर प्रायोरिटी और एपर्चर प्रायोरिटी पे जब आप वर्क करते हैं तो उस टाइम आप एक एक्सपोजर जो डायल होता है या तो आपका एक्सपोजर कंट्रोलर जो होता है उसको कंट्रोल करने की अनुमति देता है, बाकी मैनुअल मोड पे आपको अनुमति नहीं मिलती है। तो ऐसे ही फ्लैश में जब आप TTL मोड पे यूज करते हो तो ये सारी चीजें हो जाती है। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास भले ही TTL फ्लैश हो और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो या कोई ऐसी जगह पे आप फोटोग्राफी कर रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे लाइट के वेरिएशन आएंगे। अभी ये फिक्स लाइट है, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूं या फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूं, दैट टाइम आई एम यूजिंग TTL फ्लैश, इट्स ओके, तब मैं TTL फ्लैश यूज करूंगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूं तो वेडिंग फोटोग्राफी करते टाइम मैं यूज करता हूं मैनुअल मोड, क्योंकि मैनुअल मोड पे मुझे पता होता है कि मैं कितने डिस्टेंस पे वर्क कर रहा हूं और उस टाइम मेरी लाइट की पावर क्या होनी चाहिए। हालांकि ऊपर फ्लैश लगा के ज्यादातर जो फोटोग्राफी की जाती है वो वेडिंग में उसको रेगुलर फोटोग्राफी या ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के नाम से जानते हैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हमें फ्लैश के एंगल और लाइट के मॉडिफायर के बारे में भी जानना है, क्योंकि फ्लैश तो खरीद ली, उसके आगे हमें क्या करना है, उसको कैसे यूज करना है। TTL मोड पे अगर आप यूज करते हो तो TTL मोड पे आपको कैसे यूज करना है वो आप फ्लैश लगाने के बाद TTL मोड में आप यूज करके एक बार देखिए। अदरवाइज मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा कि आप TTL मोड में यूज करें, आपको यूज करनी चाहिए फ्लैश मैनुअल मोड में। सारी जानकारी के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। ये एपिसोड को हो सके उतना ज्यादा आपके फोटोग्राफर दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई फ्लैश कौन सी खरीदनी है और कैसे यूज करनी है। और ज्यादातर वही फोटोग्राफर आपके काम में आते होंगे और आपके साथ काम करते होंगे, तो आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, और सीधी सी बात है व्यूअर्स मिलेंगे तो हमें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऐसा ही सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपके लिए नए वीडियो बनाते रहे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।